बिहार की सियासत में इस वक्त एक बार फिर बयानबाजी की जंग तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता अब एक दूसरे पर खुलकर वार कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में नया तड़का तब लगा जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर जमाई आयोग बनाने का तंज कस दिया। तेजस्वी का आरोप था कि नीतीश सरकार में नेताओं के दामादों और रिश्तेदारों को आयोग में बिठाकर सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के इस बयान ने राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया। नीतीश खेमे से जवाब आया। मंत्री अशोक चौधरी ने सफाई दी कि उनके दामाद को धार्मिक न्यास बोर्ड में आरएसएस कोटे से जगह दी गई है। लेकिन असली विस्फोट तब हुआ जब पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर एक तीखा पोस्ट कर दिया। मांझी ने न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि लालू यादव की बेटी मीसा भारती के पति शैलेश को भी आड़े हाथों लिया। अपने पोस्ट में मांझी ने लिखा, बेटे और दामाद दो तरह के होते हैं, एक लायक और एक नालायक। इसके बाद मांझी ने लायक बेटे की मिसाल देते हुए कहा कि वह बेटा यूनिसेफ में नौकरी करता है, यूजीसी नेट पास करता है, पीएचडी करता है और फिर बीपीएससी की परीक्षा पास करके विश्वविद्यालय में शिक्षक बनता है। वहीं मांझी ने बिना नाम लिए तेजस्वी पर सीधा तंज कसते हुए कहा कि नालायक बेटा 10वीं भी पास नहीं करता, पिता की कृपा से क्रिकेट खेलता है और जब वहां भी विफल हो जाता है तो वही पिता उसे राजनीति में उतार देते हैं और जबरन पार्टी की कमान भी सौंप देते हैं। इतना ही नहीं, मांझी ने मीसा भारती के पति शैलेश पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, लायक दामाद वो होता है जो समाज का पहला इंजीनियर होता है, चुनाव लड़ता है, सामाजिक कार्य करता है और योग्यता के आधार पर कोई पद प्राप्त करता है। लेकिन नालायक दामाद इंजीनियरिंग करने के बावजूद घर जमाई बन जाता है और अपनी सांसद पत्नी का पर्स उठाने तक सीमित रह जाता है। मांझी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वो दामाद अपने ससुराल वालों की गालियां खाता है लेकिन फिर भी आत्मसम्मान छोड़ बैठा है। मांझी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में गर्माहट और बढ़ गई है। एक ओर एनडीए के नेता तेजस्वी और उनके परिवार पर निशाना साध रहे हैं तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन इस बयान को व्यक्तिगत हमले का नाम देकर पलटवार की तैयारी में है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार की राजनीतिक फिजा में बयानबाजी और आरोपों की गूंज और तेज होती जा रही है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस लायक और नालायक की जंग में जनता किसे असली वारिस मानती है, राजनीति के पुराने घरानों के उत्तराधिकारियों को या अनुभव और योग्यता के दम पर उभरते नेताओं को। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।